2 मिनट ये अंशु बोलेगी। मनोज मीणा भी हमारे संघर्ष के साथी है। धन्यवाद मनोज को, बधाई। मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में संघ में अपनी बात मीडिया के सामने रखें। भारत माता की युवा शक्ति हनुमान बेनीवाल। मैं बहुत कम शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगी कि आज सत्य की जीत हुई है, असत्य की हार हुई है। उस आवाज की जीत है जो किसानों में आज भी वो जोश भरा है, लेकिन यहाँ अपनी औलाद के साथ खड़ा होके साथ नहीं दे सकते। मैं हर उन भाई बहन को, हर आज उस युवा को यही बोलना चाहूंगी, एक इतना ही संदेश देना चाहूंगी कि अगर आप सत्य के साथ उठ के लड़ने की हिम्मत रखते हैं तो अनेक इनके लिए प्रताड़नाएं खड़ी की जाती है, अनेक ऐसे पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक है, अगर आपकी आवाज में दम है तो किसी की औकात नहीं कि आपको हरा सके। मैं आपका प्रत्येक उस साथी का जो ट्विटर से, सोशल मीडिया से हमारा साथ दे रहा था, मैं उस हर एक बहन को आज इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि वो यहाँ उपस्थित नहीं थी। अगर वो यहाँ आज उपस्थित होती तो आज मेरी तरह 36 इंच का सीना लेके गर्व करती कि असत्य के लिए लड़ने वाला निराश हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। प्रत्येक उस पेरेंट्स को, प्रत्येक उस साथी को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। और इस सत्य की जीत का आह्वान तो साथियों 25 मई को ही हो गया था, क्योंकि इतने तमाम साथी युवा शक्ति एक जगह एकत्रित होने का तात्पर्य यह होता है कि कहीं ना कहीं अंतर मन में प्रत्येक युवा, प्रत्येक किसान, माँ बाप इस चीज से बहुत पीड़ित है। लूट लिया है इन सरकारों ने, खून पी गए, पसीना टपका गए। आज एक पसीने की बूंद की लड़ाई की जीत नहीं है, प्रत्येक उस आंसू की लड़ाई की जीत है। आज खरीफ की फसल चल रही है, हमारे माँ बाप पसीने में तप रहे हैं। आज मैंने मेरी माँ और मेरे भाई को फोन किया तो मेरे भाई की आंखों में आंसू थे। मुझे तोड़ने के लिए मेरे घर तक पहुंच गए लोग, मेरे घर वालों को धमकियां दी, ऐसे ऐसे नाम किए गए कि अकेली लड़की 50 लोगों में, 100 लोगों में खड़ी है, शर्म नहीं आती, इज्जत नहीं है क्या, परिवार का नाम खराब कर रही है। लेकिन मैं आज गर्व से कहती हूँ कि हर बहन को अपना मजबूती से पक्ष रखने का और संघर्ष के लिए लड़ने का अधिकार है। अपने मन की आवाज को जगाओ और आने वाले टाइम में दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो, दोबारा ऐसा कोई समीर जैन आपको मिले या ना मिले। इसलिए इस आवाज को इतने बुलंद करो कि ऐतिहासिक रूप से आपका ऐसे नेता का, आज हनुमान जी बेनीवाल को नेता नहीं जन सेवक कहूंगी, क्योंकि प्रत्येक उस आवाज के लिए, प्रत्येक उस किसान के लिए एकमात्र ऐसा नेता था। हम लोगों को राजनीति का बैकग्राउंड बताया गया कि ये राजनीति के लिए वहां बैठे हैं, लेकिन हमें गर्व है, हमें फक्र है कि हम हनुमान जी के सानिध्य में बैठ के जो आवाज हमने बुलंद करी, आज हमारी जीत हुई है। प्रत्येक मीडिया भाई बहन को, बंधुओं को मैं धन्यवाद करूंगी, हर एक उस चीज के लिए धन्यवाद करूंगी कि चाहे उन्होंने कवरेज में यही क्यों ना बताया हो कि देखो शहीद स्मारक खाली पड़ा है, देखो युवा कहाँ गए। अगर ये लड़ाई सही होती तो यहाँ युवा मजबूत होते, लेकिन दिन रात लादू भैया, विकास भैया, डॉक्टर साहब, श्रवण चौधरी लड़ते रहे, पप्पू भैया, जिनको सिर्फ इतना चाहिए कि किसी युवा के साथ गलत ना हो, किसी युवा की आत्मा रोए ना। एक युवा खड़े हो जाओ, अपने अंतर मन को जगाओ। जो तुम लोग आज कल को हमें गालियां दे रहे थे, मुझे गालियां दे रहे थे कि फर्जी है, ये है, सत्य कभी ना डरा है ना चुका है, और किसी का इतना मनोबल नहीं जो सत्य को और गर्व को हरा सके। मैं स्वाभिमान के साथ आज अब खड़ी हूँ और इस जीत के लिए मैं हमेशा अपने अंतर मन को धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मैं बहुत टूटी, मैं बहुत रोई। ऐसे तुच्छ लोगों की बातों से इतना मेंटली स्ट्रेस आया कि पढ़ाई तक खराब हो गई मेरी। लेकिन हर एक उस बहन को आज इतना ही कह के मैं ये बोलूंगी, हर एक उस भाई को खास करके जिन्होंने आलोचनात्मक टिप्पणियां करी, जिनको ये लगा था कि यही फर्जी है, भर्ती फर्जी है, लेकिन आज वो उन 859 पोस्टों में इन्वॉल्व होंगे और अपना पद वहां पे स्थापित करेंगे कि हम फॉर्म भर रहे हैं और कल को हम लगेंगे। लेकिन फिर भी
सबका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी न्यायपालिका का हेड ऑफ कैसा हो, हमारी ऑब्वियसली हनुमान जी बेनीवाल हमारी न्यायपालिका के हेड ऑफ द हनुमान जी ही है, वही थे और वही रहेंगे। एक आवाज में इतना और कहूंगी कि जाग जाओ, अपनी इन दबी आंखों को खोलो। मतदान आपका सर्वसिद्ध अधिकार है, था, है और रहेगा। आने वाले टाइम में इतनी आवाज बना दो कि किसानों की आवाज और जवानों की आवाज से ही प्रदेश चलता है। बिना किसी लीपापोती के, बिना किसी लालच के अपने ईमान के साथ खड़े रहो, हमेशा गर्व ही महसूस करोगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कभी भी मेरे शब्दों से किसी को आहत हुआ हो, किसी को पीड़ा पहुंची हो, तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सोशल मीडिया का भी, जिन्होंने बहुत बहुत साथ दिया हमारा। धन्यवाद।